इंडिया की जर्सी में बैठा हूं, लेकिन मैच इंडिया का नहीं। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? तो बस कुछ नहीं, कल का सुरूर अभी तक उतरा नहीं है। वो पाकिस्तान को हराकर अभी तक ऐसा लग रहा है कि हम मैच ही देख रहे हैं। खैर वो सब तो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है ये दो लोग पीछे जो है, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। जी हाँ, इनका मैच है, अरुण जेटली मैदान है और यहाँ पर जो बवाल कटने वाला है उसके बारे आइए देखते हैं, थोड़ा उसके बारे प्रिव्यू ले लेते हैं। मैं हूं फारूक, मेरे साथ हैं असद। क्या लगता है असद, कैसा होने वाला है मैच? मैच मेरे ख्याल से एक साइड वन साइडेड रहेगा, क्योंकि एक तो इंग्लैंड गुस्से में है, वो जी पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी है, और गुस्से में तो खैर अफगानिस्तान भी होगी। 14 मैच हो गए लगातार हारते हुए वर्ल्ड कप के अंदर, बहुत लंबी स्ट्रीक हो गई बहुत है। लंबी स्ट्रीक तो हो गई ऐसे में है। वो चाहेगी इसे तोड़ना, लेकिन इंग्लैंड, फारूक, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपने देखा होगा दिल्ली में जो मैचेस हुए, हाई स्कोरिंग मैचेस रहे। जी हाँ, आप कोई सा बॉलर्स भी की कुटाई देखिए, हुई है। हाँ, बॉलर्स की पिटाई हुई है। इनके पास भले से वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबर रहमान, लेकिन वो पिछले मैचेस में इतने ज्यादा उतने इफेक्टिव कारगर नहीं साबित रहे नहीं हैं। हुए, बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंग्लैंड, जो कि इतना हैवी बैटिंग लाइनअप लेके चलते, जिसने पहले ही मैच में रिकॉर्ड बनाया था, जिसके 10 के 11 के 11 खिलाड़ी डबल डिजिट का स्कोर करके जाए, तो आप उसे समझ सकते हैं। भले से वो मैच हार गए, लेकिन मतलब बैटिंग में डेप्थ है। बैटिंग में डेप्थ है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं एक है कि बार फिर बिल्कुल से ही, हाई हाँ। स्कोर एनकाउंटर देखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद है, अगर पहले इंग्लैंड खेलती है तब। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का मैदान है, बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है, ग्राउंड छोटा रहता है, इस वजह से रन्स बहुत ज्यादा आते हैं, छक्के चौके बहुत ज्यादा आते हैं। और स्ट्रेंथ जो है अफगानिस्तान की, वो बॉलिंग है। बिल्कुल। तो और आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बट जो ग्राउंड है वो बॉलिंग के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है, विच मींस कि आपको शायद पिटाई भी लग जाएगी। और अगर पिटाई ज्यादा लग गई तो वहां से ओवरकम करना इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने मुश्किल लग रहा है अफगानिस्तान के लिए। दरअसल वो मुश्किल लगने की बात ये भी है ना फारूक, के एक तो आप पहले से नाम नहीं है आपके पास, क्योंकि बिल्कुल। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज, इंग्लैंड के पास कई सारे नाम हैं, तो मेंटली दे आर वेरी मच अहेड फ्रॉम एग्जैक्टली, अफगानिस्तान। एग्जैक्टली। तो वहां पे इशू यही आ रहा है। आप देखेंगे, आप जब बैटिंग लाइन देखेंगे, डेविड मलान 140 मार के आए पिछले मैच में। उनके साथ में ओपन करेंगे जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेस्ट। बेयरस्टो इटसेल्फ इज अ बिग नेम और राइट। पावर हिटर। अब ये दोनों जैसे तैसे निकलेंगे। जो रूट, जो वो रूट खूंटा आएंगे। गाड़ने वाले खिलाड़ी हैं। फिर हैरी ब्रूक आ जाते हैं, जॉस बटलर आ जाते हैं, सैम करन आ जाते हैं, मोइन अली आ जाते हैं, और आदिल बेन रशीद स्टोक आ भी आ जाते सकते हैं। हैं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल उन्हीं बेन का है। स्टोक भी आ सकते हैं। बेन स्टोक आ गए तो फिर हाँ, छोटा मैदान, देखो, दिल्ली वही का केन मैदान है। विलियमसन वाला मैदान है, कि केन विलियमसन को वापसी के लिए चाहिए था, वो उन्होंने वापसी की। और इंग्लैंड को वापसी के लिए चाहिए, तो बेन स्टोक्स के लिए अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है तो कि बेन स्टोक्स वापसी कर ऐसा सकते है हैं। कि बेन स्टोक अगर वापसी कर लेंगे तो ये और स्ट्रांग हो जाएंगे। और रही, देखिए, अफगानिस्तान की ये तारीफ जरूर करनी होगी कि इंडिया के खिलाफ जिस तरह से अफगानिस्तान ने खेला है वो काफी बेहतरीन था। और अभी तक देखिए, इंडिया ने 3 मैचेस खेले हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक पाकिस्तान से और एक अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान ने सबसे ज्यादा स्कोर करा इंडिया के अगेंस्ट। एक 199 था, एक बिल्कुल। 191 था। वो 272 तक चले गए थे। हाँ, तो ये है कि उन्होंने एक बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ दिखाई थी। अगर अफगानिस्तान को ये मैच जीतना है, दो चीजें उन्हें जरूर करनी होगी। पहला कि कैप्टन को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉलर को कैसे यूटिलाइज करें। रोटेट बिकॉज कैसे करना पिछले है, मैच में हमने देखा कि राशिद खान को वो थोड़ा लेट लेकर आए थे। काफी लेट इनफैक्ट विकेट्स मेरे ख्याल राशिद से। खान को ही मिली थी, लेकिन राशिद खान को आप लेट लेकर आए थे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस तरह से अपने बॉलर को यूज करते हो। आपके पास बॉलर्स अच्छे हैं, अगर आपने अच्छे से उनका रोटेशन किया, टाइम पर विकेट निकाल ली, तो कम स्कोर पर रोक सकते हो इंग्लैंड को। और क्योंकि छोटा ग्राउंड है, आपके पास हिटर हैं, अब आपके पास ऐसे बल्लेबाज बिल्कुल, हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं आपके पास, जरा गुरबाज इब्राहिम हैं, जादरान है आपके आपके पास पास, अशमतुल्लाह शहीदी है। शहीदी हैं, फिर आपके पास खुद मतलब नबी हैं, नबी खुद है, फिर नीचे राशिद है, राशिद नीचे खान तक राशिद है। हैं, मुजीब मतलब भी बल्ला चला ही लेते हैं। यार, फास्टेस्ट 50 उनके पास वही। में, सेकंड फास्टेस्ट तो 50 है। तो इस तरह की बात है कि आप जो है, आपके पास बल्लेबाज हैं, अगर आप अपनी बॉलिंग यूनिट को अच्छे से यूज कर लेते हो और सही जगह रोटेट कर लेते हो, अच्छे इस्तेमाल कर लेते हो और इंग्लैंड को एक नॉट सो बिग टोटल से पहले रोक लेते हो, तो चांसेस आप वहां पर आपके बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास है ऐसे बैट्समैन जो छोटे ग्राउंड में बवाल काट सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर फर्क प्लेइंग 11 में बात करते हैं, मेरे ख्याल से इंग्लैंड में सिर्फ एक दिक्कत होगी, वो होगा हैरी ब्रूक वर्सेस बेन स्टोक्स। अगर बेन स्टोक्स आते हैं तो हैरी ब्रूक बाहर चले जाएंगे, बाकी तो बिल्कुल, मुझे लग नहीं रहा कोई खास चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। जॉनी बेयरस्टो के साथ में डेविड मलान ओपन करेंगे, नंबर 3 पर जो रूट, बिल्कुल। और नंबर 4 पर किसको देखेंगे आप, अगर बेन मुझे स्टोक्स लगता आते हैं है तो? कि बेन स्टोक आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक ही आएंगे यहाँ पर। हैरी ब्रूक फिर बाहर जाएंगे। हैरी ब्रूक बाहर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद देखिए, उसके बाद लिविंगस्टन है, फिर वो जॉस बटलर। आपको बवाल आदमी है। फिर जॉस बटलर है। मतलब इंग्लैंड का जो लाइनअप है ना पूरा, बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान को इससे उभरना। बिल्कुल, अगर उभर मेरे ख्याल से जाता है तो किसी भी बहुत अच्छी टीम को बात है। अफगानिस्तान का दिन होगा तो अफगानिस्तान जीत जाएगा, लेकिन आप लाइनअप जब देखते हो कि बहुत हैवी लग रहा लिविंगस्टन है। है, सैम करन है, सैम क्रिस करन, वोक्स हैं, क्रिस वॉक्स, मतलब
क्रिस वॉक्स तक प्रॉपर आदिल बैट्समैन रशीद, है। आदिल आदिल रशीद रशीद हैज गॉट अ सेंचुरी इन डोमेस्टिक तो आदिल रशीद है 1 और 4। तो मतलब बस कुछ नहीं कह सकते। हाँ मतलब यहाँ तक तो प्रॉपर है। बाकी रीजे टॉपली पिछले मैच रिजत में टॉपली शानदार परफॉर्मेंस, पहले ओवर में 2 और विकेट चटकाए। और वुड मार्क वुड मतलब he's with मतलब a अफगानिस्तान 150 के pace, लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ये काफी बात ज्यादा ये मुश्किल बात होने है, वाली है। अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अफगानिस्तान को इंडिया का जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करना पड़ेगा। ओके तो फिर अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में कुछ खास चेंज मैं नहीं देख रहा हूँ। वही गुरबाज से शुरू होगा, गुरबाज रामनुल्लाह के साथ गुरबाज, रहमत शाह ओपन करेंगे, शाह ओपन इब्राहिम करेंगे, जादरान फिर आ जादरान जाएंगे, आएंगे, बिल्कुल फिर हशमतुल्लाह शहीदी आ जाएंगे नंबर 4 पर। और मतलब इस तरीके से रहेगा बिल्कुल काफी हद तक। उमराजी, उमर नबी, सही ने पिछले मैच में मतलब लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली थी, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग में उतना बिल्कुल अच्छा हाथ नहीं चला था, बट यस बैटिंग में इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं। फिर नबी आ जाएंगे, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान। यार मुझे ऐसा लग रहा है जादरान को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है अफगानिस्तान। जादरान को यूटिलाइज इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि वो बंदा टॉप ऑर्डर में खेलता है T10 लीग। जब लीग के मैच में से आप देखेंगे तो वो बंदा टॉप ऑर्डर में खेलता है, यहाँ बिल्कुल। पर वो बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। ये वही बात है जिस तरह से हमने कल बाबर आजम को देखा कि वो कहीं ना कहीं अपने बॉलर्स को शायद अच्छे से यार यूज बाबर नहीं कर आजम पाए। से तो मैं एज अ उसी कैप्टन तरह से बहुत ज्यादा निराश अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के कप्तान कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाज को, गेंदबाज को, वो प्रॉपर जो ऑर्डर होता है ना जहां पर वो बिल्कुल। बेस्ट आप उनका यूटिलाइज कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं कम रह रहा है। एंड वी होप कि आज वाले मैच में हमें वो देखने को मिले। खैर मोहम्मद नबी के बाद फिर मुजीब और राशिद स्पिन डिपार्टमेंट में बिल्कुल। संभालेंगे। और ये 3 हो गए ना इनके पास स्पिनर, फिर नबी। नबी, राशिद और आपको हाँ और पेसर्स में फजल फारूकी, जी, नबीन उल हक। तीसरे में इनके पास उमर जई हैं। उमर तो जही। कुल मिला के 6 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास हमेशा रहे बिल्कुल हैं। बॉलिंग हमेशा से रही है। उन्होंने खुद भी कहा था कि हम बॉलिंग टीम है और हम बैटिंग में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर इंप्रूविंग, बट 14 मैच हारना लगातार, जी मेरे हाँ, ख्याल से नीदरलैंड्स ये के खिलाफ उम्मीद रखेंगे ये कि हाँ ठीक है एटलीस्ट अपना वो वर्ल्ड कप वाला जो एक वो है कि हम हार रहे हैं वो खत्म कर सकते या हैं। एटलीस्ट जिस तरह से इंडिया के खिलाफ इन्होंने खेला कुछ वैसा खेल करके अपना और स्ट्रेंथ मैं कर एटलीस्ट सकते ही हैं। चाहता हूं कि दिल्ली का मैदान है तो बड़ा स्कोर जी बनाए, हाँ, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, अच्छे पावर हिटर्स हैं अच्छे और पावर हिटर। यूटिलाइज करें दिल्ली के मैदान को। तो एक अच्छा मैच हमें दिखाएं, हम यही उम्मीद करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई में अफगानिस्तान इंग्लैंड के इस फुल फ्लेज पावरफुल और कहते हैं ना एक्सप्लोसिव हिटर्स वाली टीम को टक्कर दे पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।